जय हिंद प्यारे भाइयों, मैं आपका भाई राहुल चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री एंड ग्रो में। तो देखिए दोस्तों, यह क्लास नंबर 2 है नंबर सिस्टम की, जो कि हमने कल एक क्लास की थी। इसमें हमने प्राइम नंबर के बारे में पढ़ा था। आज हम इसमें सेकंड क्लास है। आज हम इसमें पढ़ेंगे यूनिट डेट और डिजिटल सम के बारे में। तो हमने 23 क्वेश्चन कर लिए थे। अब चलते हैं हम आगे के क्वेश्चन की ओर। ऐसे ही आगे करते करते हम बढ़िया तरीक़े से सीखते चलेंगे। कितने क्वेश्चन हो गए थे कल? 23। देखिए, ये क्वेश्चन शायद मैंने कल करा दिया था कि नहीं कराया। जी नहीं कराया। चलिए करिए इस सवाल को। क्या कह रहा है इस सवाल में? देखिए, 10 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग 1045 है। इन संख्या में आवाज़ संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए, मैंने कल ऐसे क्वेश्चन कराए थे जो कि हमें, जैसे कि मान के चलिए 10 क्रमागत संख्या बोली है, तो हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 10 डैश बना लेने हैं। क्या बना लेने हैं? 10 डैश। तो चलिए करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। तो बोला क्या है? 10 क्रमागत पूर्ण संख्या का योग। मुझे बताइए, बीच की संख्या निकालने के लिए हम इसमें 10 का भाग दे देंगे। बिल्कुल दे देंगे। 1 मिनट रुकिए दोस्तों, 1 मिनट रुकिए। देखिए, बोल रहा है 10 क्रमागत संख्या का योग 1045 है। तो बीच वाली संख्या निकालने के लिए 10 से भाग कर देते हैं। तो 1045 में 10 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 104 पॉइंट। एक मिनट 104 पॉइंट कितना आ जाएगा? 5। ये कौन सी आएगी? बीच वाली वैल्यू। 5 इधर बांट लीजिए, 5 इधर बांट लीजिए। ये बीच वाली आएगी 104.5। 104.5। और बोल क्या रहा है इसमें? देखिए, 1 मिनट रुकिए, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। चलिए देखिए, बोल क्या रहा है? बोल रहा है 10 क्रमागत, यानी क्रमागत, क्रम से चलने वाली। 104.5 के बाद में क्रमागत संख्या कौन सी आएगी? 105। कौन सी आएगी? 105। फिर इसके बाद में कौन सी आएगी? 106। इसके बाद में 107। कौन सी आएगी? 107। इसके बाद में कौन सी आएगी? 108। इसके बाद में 109। अब इससे पहले कौन सी आएगी? 104। कौन सी आएगी? 104। थोड़ा साफ लिखने दीजिए, रुकिए 1 मिनट रुकिए। 104। इसके बाद में 103। क्या आएगी? 103। इसके बाद में 102। इसके बाद में 101। बोल क्या रहा है? अभाज्य संख्या है। क्या बोल रहा है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या बोल रहा है। अभाज्य संख्या का योग पूछना है। कौन कौन सी अभाज्य संख्या है? 101 अभाज्य संख्या है। 103 है। उसके बाद में कौन सी है? उसके बाद में 107 है और 109 है। तो इनका योग पूछ रहा है। इनका योग किन किन का? 101 और 103, 107 और 109। 109। 1 मिनट रुकिए। एक 109। चलिए देखिए, 1 और 3 4, 4 और 7 11, 11 और जी क्या कितना हो गया? 11 और 9 कितना हो गया? 20। इकाई अंक पर 0 आएगा। इकाई अंक पर 0 आएगा, जो कि किस ऑप्शन में? डी ऑप्शन में। 420। आप करके देखना, ये आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। ये क्या बोल रहा है? 1 मिनट रुकिए। ये बोल रहा है 50 से 65 तक की सभी अभाज्य संख्या का योग बताइए। मैंने कल आपको 100 तक 100 तक अभाज्य संख्या बताई थी। कितनी होती है? 1 से 100 तक कितनी होती हैं? बताइए, 1 से 100 तक कितनी होती है? 25। और मैं पूछूँ 1 से 25 तक कितनी होती है? 9। कितनी होती है? 9। कितनी होती है? 9। 1 से 25 तक कितनी बताई थी मैंने? 9। और 25 से 50 तक कितनी बताई थी मैंने? कितनी बताई थी? 6। और 50 से 75 तक कितनी बताई थी मैंने? 6। उसके बाद में 75 से 100 तक कितनी बताई थी मैंने? 4। टोटल जोड़ देंगे कितनी आ जाएंगी? 25। याद है ना आपको? याद है ना?
ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, इसका रफ कर देता हूँ, इसको थोड़ा ना जूम आउट कर लेता हूँ। चलिए क्या कह रहा है, देखिए 50 से 65 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग पूछ रहा है, यानी 50 से 65 तक की सभी संख्याओं का योग कौन सी का, प्राइम नंबर का। ठीक है, 50 के बाद में कौन सी आती है, 53। बताइए 53, अरे यार क्या लग गया, 53। उसके बाद में कौन सी आती है, 59। उसके बाद में कौन सी आती है, बताइए 61। 61 के बाद में कौन सी आती है, 67। कौन सी आती है, 67। जो कि 65 तक पूछ रहा है तो हम 67 को नहीं लेंगे, 67 को नहीं लेंगे। ठीक है, देखिए 1 और 9 क्या हो गया, 10, 203, 13, जो कि किस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में नहीं है, इनको कट कर दीजिए यूनिट डिजिट पे। 10 और 3 कितना हो गया, 13, हासिल के बची 1। उसके बाद में 6 और 5 11, उसके बाद में 5, 11 और 5 16 और 1 17, यानी कि 173, जो किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन। मुझे ये बताइए, कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, 1 से 10 प्राइम, नहीं, हाँ, प्रथम 10 अभाज्य संख्या का योग कितना बताया था मैंने, बताइए कल क्या बताया था, प्रथम 10 अभाज्य संख्या को कितना बताया था, 129। प्रथम 10 अभाज्य संख्या का योग 129 तो बताया था, ठीक है। और प्रथम 5 संख्या का योग, प्रथम 5 अभाज्य संख्या का योग कितना बताया था, वो बताया था मैंने 28। ठीक है, ये 10 संख्याओं का है और ये 5 संख्याओं का है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है, पढ़िए सवाल को, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। चलिए बोल क्या रहा है सवाल, देख क्या बोल रहा है सवाल। यह बोल रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योगफल कितना है। अच्छा, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योगफल कितना है। अच्छा, कल मैंने आपको एक चीज़ लिखाई थी, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 101। ठीक है, यही लिखाई थी ना मैंने, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होती है। कल वाली क्लास देखना, आपको सब पता पड़ जाएगा। जो आज क्लास में आए हैं उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, कल वाली क्लास देख कर आना, आपको सब चीज़ समझ में आएगी, जो कि मैंने उसमें सब डिटेल से बताया है। ठीक है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 997, 997। और पूछ क्या रहा है, योग, क्या योगफल पूछ रहा है, क्या आएगा, और यूनिट डिजिट पर आएगा, जो कि ऑप्शन में, ए ऑप्शन में है। ठीक है, उसके बाद में 9 101, जो 1098, जो कि किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, ये क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, देखिए 80 और 100 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का योग पूछ रहा है, यानी कि 80 के भी और 100 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्या है उनका योग बताइए। ठीक है, देखिए उसके बाद में कौन सी संख्या आती है, बताइए 80 के बाद में कौन सी अभाज्य संख्या आती है, 80 के बाद में 83 अभाज्य संख्या आती है ना, हैं, देखिए 83। उसके बाद में कौन सी आती है, बताइए 89। उसके बाद में कौन सी आती है, 97, यही तो आती है ना, 97 तो आती है। सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, ऑप्शन में देखिए सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो यूनिट डिजिट से कर सकते हैं। मुझे बताइए 3 और 9 कितना हो गया, 12, 12 में 7 जोड़िए तो मैंने कितना हो गया, 9, जो कि किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, क्या किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, 269। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हो, 269। स्मार्ट अप्रोच लगानी है, पूरा क्वेश्चन नहीं करना है एक्जॉलन में। ठीक है, सब चीज़ लिखने के नंबर नहीं मिलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 और 30 के बीच अभाज्य संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या करना है। चलिए बहुत ही सिंपल सवाल है, करिए क्या करना है। मुझे एक बात बताइए, उसके बाद में 20 से आगे वाली संख्या अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 23 होती है। 23 का वर्ग कितना होता है, 529 होता है। कितना होता है, 529। ठीक है, उसके बाद में कौन सी संख्या होती है, मुझे बताइए। 23 का वर्ग हो गया 529, उसके बाद में कौन सा होता है, 29 होता है। 29 का कितना होता है, 841। कितना होता है, 841। पूछ क्या रहा है, इनके वर्गों का है। 23 का वर्ग हो गया कितना, 529, और 29 का वर्ग कितना होता है, 841। इनके वर्गों का योगफल पूछ रहा है, तो जोड़ दीजिए। यूनिट डिजिट पर इकाई अंक 0 किस में है, इस ऑप्शन में, यानी कि 3 ऑप्शन है, इसमें नहीं है। ठीक है, उसके बाद में 6 और 13, यानी 1360 किस ऑप्शन में। अरे गलत आ गया, रुकिए, कुछ गलती तो नहीं कर दी हमने, अरे यार गलती हो गया, क्योंकि 1370 आएगा। देखिए
10 की 0 हासिल 1 और 2 3, 3 और 4 7, उसके बाद में 13, 1370, जो कि इस ऑप्शन में बी ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है देखिए, ये भी सिंपल सवाल है, कोई हार्ड सवाल नहीं है, जो कि दिल्ली पुलिस में ही पूछे गए हैं। ये क्या, देखिए 2 सवाल एक जगह एडजस्ट हो गए हैं। चलिए कोई नहीं, एक एक से देखेंगे। 29 को देखते हैं पहले, फिर उसके बाद हम 30 को देखेंगे। बोल क्या रहा है 29 में, यदि ए बी सी डी और ई भिन्न आवाज़ संख्या हैं और इन 5 संख्याओं का योग विषम है। समझ रहे क्वेश्चन को, यानी ए बी सी डी भिन्न आवाज़ संख्या हैं और इनका योग क्या है, विषम है। ठीक है, ऐसी संख्या लेनी है और ए बी सी डी का मान ज्ञात करना है। देखिए चलिए क्या कह रहा है सवाल, थोड़ा मैं जूम आउट कर लेता हूँ। मान के चलिए मैं ए बी सी डी को 2 से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, 2 से स्टार्ट करता हूँ और कितनी संख्या लेनी है, 5 लेनी है। ठीक है, 2 आवाज़ संख्या लेनी है। ठीक है, 2 के बाद में कौन सी आती है, 5, कौन सी आती है 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में कौन सी आती है 11, कौन सी आती है 11, 11 के बाद में कौन सी आती है बताइए 13, कौन सी 13। इन सभी का योग क्या आना चाहिए, विषम आना चाहिए। सम आया तो हम 2 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे। 2 और 5 7, 7 और 7 14, 14 और 11 कितना हो गया 25, 25 और 13 क्या होगा 38, जो कि क्या आ रहा है, सम आ रहा है। बोल क्या आ रहा है ऑप्शन क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है, योग विषम आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, इसको हम नहीं लेंगे। तो किस से स्टार्ट करेंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 3 से स्टार्ट करिए। 3 रुकिए ना, 3 3 हो गया। उसके बाद में 5 7 11, 11 के बाद में कौन सी आती है 13, 13 आ गया। उसके जोड़िए देखिए, 3 और 5 कितना हुआ 8, 8 और 7 कितना हो गया 15, 15 और 11 कितना हो गया आपका बताइए, 15 11 26, 26 और 13 कितना हो गया 39, क्या हो गया 39, जो कि एक विषम है। ठीक है, चलिए तो बोल क्या रहा है, ए बी सी डी, यानी कि ए बी सी डी का मान ज्ञात करना है। जे ए की वैल्यू हो जाएगी, जी बी की वैल्यू हो जाएगी, जी सी की वैल्यू हो जाएगी, जी डी की वैल्यू हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, ये डी की वैल्यू हो जाएगी। तो इन सभी को जोड़ देना है, इन सभी को जोड़ देना है। क्या कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और 11 कितना हो गया बताइए, 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और 11 क्या हो गया 26, 26, जो कि एक सम है। क्या है, सम। देखिए यह एक विषम संख्या है, गलत। क्या यह एक विषम है, नहीं। हमारे यहाँ क्या आई है, सम आई है। ठीक है, ये नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। एक सम संख्या है, क्या है, एक सम संख्या है, जो कि किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। एक अभाज्य संख्या है, नहीं है अभाज्य संख्या, ये तो भाज्य 13 से करती है, 2 से करती है। ये एक विषम संख्या नहीं है, ये एक विषम संख्या नहीं, भी नहीं है, जो कि सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की वजह क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आपको बोल रखा है, 1 मिनट रुकिए, तीसरे, चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। बोल क्या रहा है देखिए, ये बोला है 3 भिन्न आवाज़ संख्या का योग 44 है, सबसे बड़ी संभावित आवाज़ संख्या क्या है। मुझे एक बात बताइए, ऐसी 3 आवाज़ संख्या लेनी है जिसका योग 37 आए। ठीक है, एक क्या है 37 आए, 1 2 3, इसका योग क्या है, वो सॉरी 44 आए। अरे यार मैंने उस क्वेश्चन का जवाब दे रहा था मैं से उनथल यहाँ, यानी इनका योग 44 आए। ठीक है, मैं ऑप्शन से उठा लेता हूँ, यानी तीसरी संख्या मैं ऑप्शन से उठा लेता हूँ 41। ठीक है, 41। ठीक है, उसके बाद में तीसरी आवाज़ संख्या 41 उठा ली। उसके बाद में पहली आवाज़ संख्या कौन सी होती है, 2, कौन सी होती है 2, दूसरी कौन सी होती है 3। इन सभी का योग करूँगा मैं, कितना आएगा 2 और 5, 2 3 5 हो गया, 2 3 5 हो गया, 5 और 41 कितना हो गया, 2 3 5 हो गया, 5 और 41 कितना हो गया 40। तो यहाँ पे आ कितना आ रहा है 44, तो जी नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब हमको दूसरा लेना पड़ेगा। ठीक है, अब हमको दूसरा लेना पड़ेगा। ठीक है, अब हमको दूसरा लेना पड़ेगा। 1 2 3 क्या आना चाहिए, 44 आना चाहिए। मुझे बताइए ऑप्शन दूसरा, 37 उठा लेता हूँ मैं, यहाँ 2 उठा लेता हूँ, यहाँ 3 उठा लेता हूँ। 5 और 3 कितना हो गया आपका बताइए, 5 और 3 क्या हो गया, अरे यार 2 3 कितना हो गया 5 हो गया। मैं इनके योग को ही कह देता हूँ, 2 3 5 हो गया, 5 हो गया। देखिए 2, अरे रुकिए यार, 2 3 5, 5 और 37 क्या हो गया 42, जो कि बात नहीं बन रही है। तो यहाँ पे हम 37 ही नहीं लेंगे, यहाँ पे हम 37 भी नहीं लेंगे। अब यहाँ पे 43 रख के देखिए, क्या 43 रख के देखेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, ये भी बात नहीं बढ़ेगी।
ये भी बात नहीं बनेगी। क्या हुआ, ये भी बात नहीं बनेगी। फिर यहाँ पे हम 31 रख के रखेंगे, यहाँ पे हम 31 रखेंगे, तब भी बात नहीं बनेगी। 5 और 2 और 3 5, 5 और 31 कितना होगा 36, तब भी बात नहीं बनेगी। हमें तीनों संख्या को अलग अलग लेना पड़ेगा। देखिए मैं बताता हूँ कैसे, मैं बताता हूँ। मुझे एक बात बताइए, 1 2 3, एक बात बताइए, मैं इस संख्या को क्या ले लेता हूँ 2, क्या ले लेता हूँ 2, और इस संख्या को ले लेता हूँ मैं 5, क्या ले लेता हूँ 5, ठीक है। अब इस संख्या में क्या जोड़ूँ तो 44 बन जाए। 2 और 5 क्या हो गया 7, इसमें मैं 37 जोड़ दूँ, 7 और 37 जोड़ दूँ तो 44 बन जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, संख्या क्या हो जाएगी 44, वो क्या हो जाएगी 37, ठीक है, जो किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, ठीक है। करिए इस सवाल को, क्या कह रहा है, 48 3/718 अभाज्य संख्या है जो 11 से विभाज्य है, जहाँ y एक अंक है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। यह डिविजिबिलिटी का रूल है। देखिए 11 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है। इन क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको बेसिकली एक चीज़ बताना चाहता हूँ। चलिए हम चलते हैं उन क्वेश्चन की तरफ। मुझे एक बात बताइए, मुझे एक छोटी सी बात बताइए, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है लास्ट का एक डिजिट देखना पड़ता है हमें, लास्ट का एक डिजिट, ठीक है, लास्ट का एक डिजिट। अगर लास्ट का एक डिजिट इकाई अंक पर सम है तो वह 2 से पूरी संख्या विभाजित होगी, ठीक है। जैसा कि मैं आपके सामने एक संख्या लिखता हूँ, 3 9 8 7 5, और इसको लिख लेता हूँ मैं 8, और मैं लिखता हूँ 2 4 3 9 771। मुझे ये बताइए क्या यह दोनों संख्या 2 से विभाजित हैं, क्या यह दोनों संख्या 2 से विभाजित हैं। हमें कुछ नहीं करना, मैंने आपको अभी बताया 2 के केस में ओनली हमें लास्ट की एक डिजिट देखनी पड़ती है। आगे की संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है क्या लिख रही है क्या नहीं लिख रही है, ठीक है। आगे संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है क्या लिख रही है क्या नहीं लिख रही है। मुझे बताइए 2 से 8 भाग होगी 4 बार, तो यह पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी 2 से। मुझे ये बताइए 2 से क्या ये एक भाग हो सकती है, नहीं हो सकती है, क्योंकि 2 का रूल यह कहता है यहाँ ओनली सम संख्या होनी चाहिए ना कि विषम। अगर विषम संख्या दी गई तो पूरी संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है। अब देखिए बेसिकली 2 के केस में हो गया ओनली 1 डिजिट, 4 के केस में क्या होता है लास्ट 2 डिजिट, क्या होता है लास्ट 2 डिजिट। हमें 4 के केस में लास्ट 2 डिजिट देखने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूँ 84 724, ठीक है। इसमें हमके लास्ट के 2 डिजिट देखने पड़ते हैं। आंगली संख्याओं से हमें कोई मतलब नहीं है, ये कट रही है नहीं कट रही है, हमें 2 संख्या देखनी है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मुझे बताइए 4 से 24 भाग होती है 6 बार, बिल्कुल होती है, तो यह पूरी संख्या 4 से भाग होगी। मैं आपसे कहता हूँ एक बात बताइए, मैं आपसे कहता हूँ हाँ 873 522, 873 522। मुझे ये बताइए क्या यह 4 से डिविजिबल है, बताइए क्या 4 से भाग हो सकती है। चलिए देखते हैं। मुझे ये बताइए लास्ट पर क्या लिखा हुआ है 22, क्या 22 4 से भाग हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती। जब लास्ट के 2 डिजिट 4 से भाग नहीं हो सकते तो बेसिकली ये पूरी संख्या 4 से भाग नहीं होगी। साफ साफ सीधा कहने का मतलब ये है, ठीक है। ये केस समझ में आई। तो चलती है अब 8 की तरफ। 8 का क्या कहता है, जब इसका 2 गुना हो गया तो इसका भी 2 गुना हो गया, इसमें 2, उसमें क्या हो जाएगा 3, उसमें क्या हो जाएगा 3, 8 के में क्या हो जाएगा 3, लास्ट 3 डिजिट। कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो आपसे कोई मतलब नहीं है। मैं चाहे देखिए 1 मिनट रुकिए, इस कंडीशन में क्या कितनी बड़ी संख्या लिख ले आप, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको लिख देता हूँ 32, अरे क्या हो गया 32 44 872 729 11 502। ये कितनी बड़ी संख्या लिख रही है आप, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्या लिख रही है क्या नहीं लिख रही है, हमें लास्ट के 3 डिजिट देखने, लास्ट के 3 डिजिट। 8 का रूल यह कहता है लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से विभाजित हो रहे हो तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी, ठीक है। लास्ट के 3 डिजिट देखने, हमें इन संख्याओं से कोई मतलब नहीं है। यहाँ कितनी भी संख्या लिख दो, ये तो डराने के लिए दे रखी है। मुझे ये बताइए 8 से जब भाग होती है 8 सिंह 48, बचे क्या 2, 8 सिंह 48 बता क्या 2, तो ठीक है। यहाँ क्या हो गया 22, तो ये 8 से भाग नहीं होती है, ठीक है।
8 से भाग नहीं होती है। 8 दूनी 16, क्या बचेगा यहाँ पर, फिर 6 बचेगा, जो कि 8 से विभाजित नहीं होती है। अब मुझे बताइए ऐसी संख्याओं को मैं लिख लेता हूँ। 844, 832, 44, 872, 729, 729, 11, 504। अब मुझे बताइए क्या यह 8 से विभाजित होती है? क्या बताइए, यह 8 से विभाजित होती है? देखते हैं। अभी आपने बताया कि भैया जी हमें इन संख्याओं से कोई मतलब नहीं है, इन संख्याओं से कोई मतलब नहीं है, हमें लास्ट की 3 डिजिट से मतलब है। क्या? लास्ट की 3 डिजिट से मतलब है। हमें ये अगर 8 से विभाजित होगी तो समझिए पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। मुझे बताइए 8 6 48, बचा क्या 2, 8 या 24, 8 या 24, यह पूरी विभाजित हो रही है, तो संख्या पूरी विभाजित होगी 8 से। क्या होगी? पूरी विभाजित होगी। ठीक है, कुछ केस और हैं, उसमें देखिए। ये 2 का केस आपने समझ लिया, इकाई अंक पर यानी यूनिट डिजिट पर सम नंबर। ठीक है, सम नंबर। ठीक है, 4 में क्या होता है? 2 डिजिट। क्या होता है? 2 डिजिट। ठीक है, और 8 में क्या होता है? 8 में क्या होता है? 8 में क्या होता है? 8 में होता है 3 डिजिट। क्या होता है? 3 डिजिट। ठीक है, ये केस समझ गए। अब मुझे बताइए, चलिए चलते हैं। अब मुझे बताइए 3 का केस बताइए। 3 का केस बताइए। 3 में क्या कहता है? 3 का केस यह कहता है कि अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है, अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या पूरी 3 से विभाजित होगी। देखिए मैं बताता हूँ कैसे। मैं आपसे बोल देता हूँ कि संख्या लिखी है 3 7 8 9 5 4। मुझे ये बताइए क्या यह 3 से विभाजित होगी? आप क्या करोगे? 3 से भाग दे के देखोगे। 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, यहाँ से बचा 1, 3 6 18, फिर 3, फिर 3 एकम 3, बचा 2 3 8 24, ऐसे। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है। ठीक है, हमें ऐसे नहीं करना है। मुझे ये बताइए, मैं अभी बता रहा हूँ कि अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाएगा तो वह संख्या पूरी 3 से विभाजित होगी। हमें क्या करना है? अंकों का योग करना है। 3 और 7 कितना हो गया? 10, 3 और 7 10, 10 और 8 18, 18 और 9 क्या हो गया? 27, 27 और 5 32, 27 और 5 32, 32 और 4 36, 32 और 4 36, 36 3 से भाग होता है जी, होता है कितनी बार? 12 बार। ठीक है, कितनी बार? 12 बार। तो जो संख्या किससे विभाजित होगी? 12 बार। आप इन संख्या को जोड़ना ही चाहते तो 3 का मल्टीपल बना कर भी काट सकते थे। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, आप इन संख्याओं का योग नहीं करना चाहते थे तो 3 का मल्टीपल भी बना कर काट सकते थे, जो कि मुझे बताइए, मुझे बता 3 3 से करती है, बिल्कुल करती है। 3 और 5 15 3 से करती है, बिल्कुल करती है। 3 3 9 3 से करती है, करती है। 5 और 9 5 और 4 9 बनते हैं जोड़कर, तो 3 5 3 से करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो ठीक है, पूरी संख्या कट गई 3 से, तो 3 से पूरी संख्या कटेगी। ठीक है, हमें क्या करना है? योग बनाकर ऐसे करना है जो 3 के मल्टीपल में आते हो। ठीक है, ऐसे ही होती है। सेम होता है 9 का केस, सेम डिट्टू यही होता है। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ 9 का केस भी। 9 का केस ही बताता हूँ। इसमें क्या होता है? 3 4 5 9 6 3 2 1। मुझे ये बताइए क्या यह 9 से डिवाइड है? क्या यह 9 से डिवाइड होगी? आप क्या करोगे? 9 का मल्टीपल इसमें, मतलब 9 का भाग इसमें दोगे, फिर जो शेषफल बचेगा फिर इसमें जोड़ के नहीं, फिर इसमें दोगे, इसमें दोगे, यानी काफ़ी लेंथी हो जाएगा। अब मुझे बताइए, मैंने अभी बताया अंकों का योग, यानी कि 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 9 क्या हो गया? 21, 21 और 6 क्या हो गया? 27, 21 और 6 27, 27 और 3 30, 30 और 2 32, 32 और 33 क्या हो गया? 33। क्या 9 से डिविजिबल है? नहीं है। 9 से डिविजिबल है? नहीं। या 9 से भाग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अंकों का योग क्या आ रहा है? 33 आ रहा है। ठीक है, 3 से काटेंगे 11 बार, 3 से काटेंगे 3 बार, जो कि पूरा भाग नहीं हो रहा है, जो कि पूरा भाग नहीं हो रहा है। आप ऐसे भी नहीं कर, रुकिए क्वेश्चन की तरह, आप ऐसे भी नहीं करना चाहते थे तो आप सीधा 9 का मल्टीपल बना के काट सकते थे। देखिए जैसे मैं बताना चाहता हूँ आपको, मुझे ये बात बताइए, 5 और 4 9, 5 और 4 जोड़कर 9 बनती हैं, तो 9 से कट गया, 9 से कट जाएगा, 6 और 3 9 बनने कट जाएगा। मुझे एक बताइए, 3 और 2 कितना हो गया? 5, और ये कितना हो गया? 6, कितना हो गया? 6। क्या यह 9 से डिविजिबल होगा? 6 9 से डिविजिबल होगा? नहीं है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा?
क्योंकि ऊपर कंडीशन में 6 वरना नीचे है। इसको हम काटेंगे तो 2, इसको काटेंगे तो 3, ये कैसे भी कैसे भाग नहीं होगा। अब मुझे एक बात बताइए, आपको यहाँ से बेसिकली ये चीज़ सीखने को मिलेगी। मुझे एक बात बताइए, जो संख्या 3 से, मुझे बताइए, जो संख्या 9 से विभाजित होगी, जो संख्या 9 से विभाजित होगी वो 3 से विभाजित होगी। जो संख्या 9 से विभाजित होगी वो 3 से विभाजित ज़रूर होगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है जो संख्या 3 से विभाजित हो जो 9 से विभाजित हो। इस कंडीशन हमको याद रखनी है, ठीक है। जो संख्या अगर 9 से विभाजित हो रही है वो 3 से तो होगी। ज़रूरी नहीं है वह 3 से विभाजित हो रही है वो 9 से विभाजित होगी। मान के चलो 15 3 से विभाजित हो रही है, क्या 15 9 से विभाजित होगी? नहीं होगी। 21 बताइए, 21 3 से हो रही है, 21 3 से हो रही है, क्या 9 से होगी? बिल्कुल नहीं होगी। मुझे बताइए, अब बताइए, 6 3 से हो रही है, 9 से होगी? नहीं होगी, ठीक है। बहुत सी कंडीशन। चलिए अब 6 की तरफ चलते हैं। 6 का मतलब 6 का रूल क्या कह रहा है, इस 6 वाले रूल की तरफ चलते हैं। देखिए 6 वाले रूल की तरफ चलते हैं हम। इसमें क्या कह रहा है, इस 6 को हम दो भागों में तोड़ते हैं। 6 को इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 3 के मल्टीप्लाई में, 2 3 के फैक्टर में तोड़ सकते हैं इसको हम, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। मुझे एक बात बताइए, इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं 2 में और 3 में, ठीक है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, यूनिट डिजिट पर सम, यूनिट डिजिट पर सम, यानी इकाई अंक कैसा होना चाहिए, सम। इकाई अंक कैसा होना चाहिए, सम। क्या होना चाहिए, सम। और 3 का अभी बता के रहे हैं, अंकों का योग, अंकों का योग। क्या बताया हमने, अंकों का योग। यूनिट डिजिट पर सम होना चाहिए 2 के केस में, और अंकों का योग करके देखेंगे अगर जो डिविजल हो रहा है 3 से, अगर अंकों का योग 3 से डिवाइड हो रहा है तो वह, यानी दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है इसमें, यानी कि फुल हो रही हैं, तो वह 6 से होगी, ठीक है। दोनों कंडीशन अगर उसमें हो रही हो तो वह 6 से भाग होगी, ठीक है। चलिए चलते नेक्स्ट। अगर दोनों चीज़ सेटिस्फाइड हो रही हैं तो वह 6 से भाग होगी। चलिए चलते नेक्स्ट चीज़ की ओर। मुझे ये बताइए, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। देखिए 11 का क्या कहता है, मान के चलिए ये संख्या लिख रखी है आपने, 11 का डिविजिबिलिटी लिख दिया है। 11 से कहता है, यानी कि ऑड प्लेस पर जो संख्या हैं, ऑड प्लेस पर, यानी कि 1 2 3, इन पर जो संख्या हैं तो उन सभी का योग, ठीक है। और सम प्लेस पर जो संख्या हैं उन सभी का योग, ठीक है। जैसे कि 1 6 8। और मुझे बताइए, इन सभी का योग या तो 0 के बराबर होना चाहिए या 11 के, यानी इनका डिफरेंस या 11 के 0 के बराबर होना चाहिए या 11 के बराबर, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए 3 यानी ऑड प्लेस है, 5 ऑड प्लेस पे और 7 ऑड प्लेस पे है। 3 और 5 8 और 8 और 7 15, 8 और 7 15, ठीक है। डिफरेंस, ठीक है, यानी कि अंतर माइनस, यानी कि सम प्लेस की वैल्यू कौन कौन सी हैं, 1 6 8, 1 और 6 क्या हो गया 7, 7 और 8 कितना हो गया 15, क्या हो गया 15 है। 15 में से 15 गया तो क्या होता है 0। जो अभी मैंने बताया, इनका अंतर या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, ठीक है। यह वह 11 से विभाजित होगी, अन्यथा वह विभाजित नहीं होगी, ठीक है, अन्यथा वह विभाजित नहीं होगी। चलिए चलते हैं। और ये क्या कह रहा है, इस कंडीशन में देखिए, क्वेश्चन के माध्यम से और अच्छा समझा पाऊँगा। अगर यहाँ पर नहीं समझ पा रहे हो तो क्वेश्चन के माध्यम से और अच्छा समझा पाऊँगा, ठीक है। देखिए इसको समझिए, यह बहुत बढ़िया है, ठीक है। देखिए 7 11 13 की कंडीशन समझिए, 7 11 13, 7 11 13, 7 11 13। देखिए 7 11 13 की कंडीशन में एक ये चीज़ होती है, ए बी सी, यानी कि 3 डिजिट की संख्या अगर दो बार रिपीट हो रही है, यानी ए बी सी 2 बार रिपीट हो रही है, तो वह 7 से भी विभाजित होगी, 11 से भी विभाजित होगी, 13 से भी विभाजित होगी। और इन सभी का मल्टीपल करेंगे तो हम, इन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह 1001 बन के आएगा, 1001 बन के आएगा, जो कि 1001 से भी भाग होगी। मुझे एक बात बताइए, ए बी सी, इसकी जगह दे देता हूँ मैं 5, इसकी जगह दे देता हूँ मैं 3, ठीक है। उसकी जगह पर फिर मैं यहाँ पे खाली छोड़ देता हूँ ए, और यहाँ पे दे देता हूँ मैं
बी सी, बी की जगह रख दिया मैंने 8, ठीक है। ये वैल्यू दे रखी है। अब इनको 7 11 13 से भाग करना है। देखिए 3 अंक की संख्या 2 बार रिपीट हो रही है, यानी कि 3 अंकों की संख्या 2 बार सीरीज रिपीट 2 बार रिपीट हो रही है। ए की वैल्यू क्या है 5, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5, सी की वैल्यू क्या है 3, बी की हमें पता नहीं है। यहाँ पे मैं सी की वैल्यू 3 रख दूँ, यहाँ पे बी की वैल्यू मुझे पता है, यहाँ पे 8 रख दूँ, यहाँ पे ए की वैल्यू मुझे पता है, यहाँ पे 5 रख दूँ। ऐसे हमें कंडीशन बनानी पड़ती है उन क्वेश्चनों में, ठीक है। जो कि क्वेश्चन आएगा मैं बताता हूँ। चलिए चलते क्वेश्चनों की तरफ, ठीक है। चलिए देखिए ये क्या कह रहा है, 48 3y और 718 जो कि 11 से विभाजित है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, 48 3y 718 जो कि 11 से विभाजित है। मैंने अभी बताया 11 का क्या कहता है, ऑड प्लेस का सम। ऑड प्लेस का सम, ऑड प्लेस का सम कौन कौन से हैं, ये वाले, कौन कौन से हैं, ये वाले, ठीक है। और सम प्लेस का कौन से हैं, ये वाले, ठीक है, ये वाले। पूछ क्या रहा है, वाई का मान पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं लेनी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं लेनी है। आपको क्या करना है, मुझे एक बात बताइए, इसमें से मैं क्या घटा दूँ। देखिए 4 और 3 क्या हो गया 7, 4 और 3 7, यानी ऑड प्लेस का सम 4 और 3 7, 4 और 3 7, 7 और 7 14, 7 और 7 14, 14 और 8 22, 14 और 8 22, 22 क्या हो गया 22, क्या हो गया 22, ठीक है। डिफरेंस और यहाँ क्या हो गया 8 और बाई 8 प्लस वाई, 8 प्लस वाई, और एक यहाँ पे क्या हो गया 9 प्लस वाई, क्या हो गया 9 प्लस वाई। दोबारा बताता हूँ, 8 और 1 क्या हो गया 9, 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 और प्लस में वाई, वाई की वैल्यू तो बतानी है ना भाई, क्योंकि ये सम प्लेस पे है, तो क्या हो गया वाई। और मैंने अभी बताया चाहे तो ये 0 के बराबर आएगी या फिर 11 के बराबर, इनका डिफरेंस या 0 के बराबर आना चाहिए या 11 के बराबर। मुझे एक बात बताइए, इसमें से मैं कितना घटा दूं यहाँ पे जो 0 या 11 के बराबर आ जाए, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, इसमें मैं क्या जोड़ दूं यहाँ पे, इसके मतलब 11 बन जाए। मुझे बताइए, ऑप्शन में 3 रख के देखता हूँ, यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से अगर मैं 22 में से 12 घटा दूँगा तो 10 बचेगा। क्या 10 में यानी 10 11 से विभाजित होती है, नहीं होती है, तो 3 नहीं होगा। अगर 4 रख के देखता हूँ मैं यहाँ पे, वाई की जगह 4 रख देता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13, 22 में से 13 गया तो क्या बचा, 22 में से 13 गया तो क्या बचा, बताइए 22 में से 13 गया तो क्या बचा, 9 बचेगा, 9 नहीं होती है। 2 रख के देखता हूँ, 2 रख के देखता हूँ, यहाँ पे हो जाएंगे 11, 9 2 क्या हो गया 11, 9 2 क्या हो गया 11, 22 में से 11 बचेगा तो यहाँ क्या बचेगा 11, क्या बचेगा ना 11, क्या बचेगा 11, क्या बचेगा ना बताइए 11, 11 क्या बचेगा 11, जो कि 11 से भागत होता है। 0 नहीं बनी तो क्या हुआ, तो 11 तो बन गई, 11 हुआ। एक बार इसको फिर से समझाता हूँ मैं, एक बार फिर से समझाता हूँ, दोबारा देखना क्वेश्चन को, दोबारा समझाता हूँ, दोबारा अच्छा समझ में आएगा। मुझे एक बात बताइए, लिखी क्या है वह संख्या, 48 3y 718। मुझे एक बात बताइए, मैंने अभी वही बताया 11 के कंडीशन हमको क्या करना पड़ता है, ऑड प्लेस का सम, यानी ऑड यानी कि विषम जगह पर जो संख्या है उन सभी का योग, यानी कि यह 1 पे या 3 पे या 5 पे और यह 7 पे, ठीक है, इन सभी का योग। 7 और 3 क्या होगा, 4 और 3 क्या हो गया 7, 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 और 8 22, क्या हो गया 22। मैंने भी बताया डिफरेंस, ठीक है। अब करेंगे सम प्लेस का, कितना हो गया 8 और 1 9, 9 और वाई 9 प्लस वाई, 9 प्लस वाई, चाहे तो आप ऐसे भी जोड़ती हैं 8 प्लस वाई, फिर इसमें 1 जोड़ देंगे 9 प्लस वाई, क्या हो गया 9 प्लस वाई, 9 प्लस वाई किसके बराबर आनी चाहिए, 0 या 11 के बराबर, 0 या 11 के बराबर। और मैंने ऑप्शन से यहाँ पर उठा के रखा है, मैंने ऑप्शन से 3 उठा के रखे हैं यहाँ पे, ऑप्शन से मैंने 3 उठा के रखे हैं यहाँ पे मैंने ऑप्शन से 3 उठा के रखा। यहाँ क्या हो गया 12, 12, अब 22 में से मैं अगर 12 घटा दूँगा, 22 में से अगर 12 घटा दूँगा तो यहाँ क्या आएगा 10, ना तो 0 बन रही है ना कि 11 बन रही है, 10 बन रही है जो कि 11 से नहीं कट सकती, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ठीक है। अब मुझे बताइए, मैं 4 रख के देखता हूँ, क्या 4 रख के देखता हूँ, 13 होगी, 22 में से 13 गया तो क्या बचा यहाँ पे, 22 में से 13 गया तो क्या बचा यहाँ पे 9, जो कि कोई भी कंडीशन नहीं बन सकती इस चीज़ की,
कोई भी कंडीशन नहीं बन सकती। अब मैं यहाँ 2 रख के देखता हूँ, क्या रख के देखता हूँ 2, जो कि यहाँ 11 बननी है। अगर 22 में से मैं 11 घटाऊँगा तो क्या बनेगी यहाँ पे 11, जो कि 11 से विभाजित होती है। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कह रहा है, m के किस मान पर 7 से विभाजित है ये, यानी कि 34 m किससे 7 से विभाजित है, यानी m का मान बताना है। मुझे एक बात बताइए, 34 m 7 से विभाजित करनी है, 7 से विभाजित करनी है। चाहे तो आप ऐसे कर लो, नहीं तो आप ऐसे कर लो, चाहे तो आप ऐसे कर लो, नहीं तो आप ऐसे कर लो। देखिए 7 से विभाजित करनी है हमको, क्या 34 m। मुझे एक बात बताइए, 7 से मैं इसमें भाग दूंगा, 7 से इसमें भाग दूंगा 4 बार, 7 चक 28, क्या 28, क्या 28। 34 में से 28 गए तो क्या बचा आपका 6, क्या बचा 6 बचा ना। और यहाँ पे ये संख्या बची है m, यहाँ पे लगा दो m। अब मुझे ये बताइए, इस m की जगह पे क्या रखूँ मैं, 7 से जब भाग हो जाए, क्या रखूँ, भाग हो जाए। ऑप्शन ए को उठा लूँ मैं, ऑप्शन ए को उठा लूँ, यहाँ 3 रख दूँ। मुझे बताइए यहाँ पे 3 रख दूँ, 3 रख दूँ। चलिए 3 रख के देखते हैं, क्या 7 से विभाजित होगा, बिल्कुल होगा। 9 बार 7 नाम 63, पूरा भाग हो गया। तो जो कि किस ऑप्शन, ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगर मैं यहाँ 2 रखूँगा, यानी बी वाले ऑप्शन को 2 रखूँगा, जो कि 62 हो जाएगा, जो कि नहीं कटेगा। 1 रखूँगा 61 हो जाएगा, जो कि नहीं कटेगा। 4 रखूँगा 64 हो जाएगा, जो कि नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ए होगा। कौन सा होगा, ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यदि कोई संख्या 9 अंकों की संख्या ये लिखी हुई है, यानी कोई 9 अंकों की संख्या ये लिखी हुई है और 72 से विभाजित होती है, तो 3x - 4y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, 3x - 4y का मान ज्ञात कीजिए। मुझे एक बात बताइए, 6 की मैंने डिविजिबिलिटी रूल बताया, तो मैंने क्या बताया आपको, वह संख्या 2 से भी कटेगी, वह संख्या 3 से भी कटेगी। 15 क्या बताइए, वह संख्या 3 से भी कटेगी, वह संख्या 5 से भी कटेगी। लेकिन उसके फैक्टर हमें ऐसे बनाने हैं उसमें से कुछ भी कॉमन ना आए। ठीक है, उसमें से कुछ भी कॉमन ना आए। जैसे कि मैं आपसे कह दूँ 24 किससे कटेगी, आप कह दो 12 से कट जाएगी और 2 से कट जाएगी। इसमें तो भैया 2 कॉमन आ गया। अगर मैं 2 यहाँ से कॉमन ले लूँगा ना, 1 बार, 2 यहाँ से ले लूँगा 6 बार, तो ठीक है, यानी कॉमन आ रहा है, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। ठीक है, हमें ऐसी चीज़ में ढूंढना है। ठीक है, 24 को तोड़ सकते हैं 8 और 3 में, किस में तोड़ सकते हो, 8 और 3 में, 8 से में और 3 में। ठीक है, ऐसा तोड़ना है हमको, ऐसे नहीं है कुछ भी मतलब कॉमन आ जाए आप तोड़ दो। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, 36 को तोड़िए, 33 को तोड़िए और 36 को तोड़िए और क्या तोड़िए बताइए, 55 को तोड़िए और बताइए, 72 को तोड़िए, 88 को तोड़िए और 99 को तोड़िए। बताइए किस किस में तोड़ सकते हैं, मुझे बताइए। 55 को हम तोड़ सकते हैं 11 और 5 में, 5 से भी विभाजित होगा और 11 से भी विभाजित होगा। ठीक है, 72 को किस में तोड़ सकते हैं, 9 में और 8 में, 9 में और 8 में, 9 में और 8 में। 88 को किस में तोड़ सकते हैं, 11 में और 8 में, 11 और 8, 11 और 8। इसको किस में तोड़ सकते हैं, 3 और 11, 3 और 11। इसको 12 और बोलिए 12 और ये नहीं होगा 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36। चलो 36 को छोड़िए, 36 को छोड़िए। इसको देखिए क्या होगा, 11 और 9। ठीक है, ऐसे हमको तोड़ना है। ठीक है, ऐसे हमको तोड़ना है। तो चलिए चलते क्वेश्चन की तरफ। जो क्या कह रहा है आपको समझ में आ गया ना। हमें ये नहीं देखना है कि 72 आ गया तो 72 से पूरा डिवाइड करना है, नहीं, उसमें हमको फैक्टर बनाने उसके। ठीक है, फैक्टर बनाने जब हमको क्वेश्चन करना है। ठीक है, जब हमको क्वेश्चन करना है। मुझे एक बात बताइए, 72 से कट रही है जो कोई संख्या, तो वो किस से कटेगी, 8 से कटेगी और 9 से कटेगी। कैसे कटेगी, 8 से कटेगी और 9 से कटेगी। 8 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने बताया आपको, अंतिम 3 अंक देखने पड़ते हैं, अंतिम 3 अंक देखने पड़ते हैं। और 9 का क्या बताया मैंने, 9 का बताया अंकों का योग। मुझे बताइए पहले मैं, और ये दे क्या रखा है, देखिए ये दे रखा है 78.5 x 36,778 बाई। ठीक है, मुझे ये बात बताइए, 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे। हमें इन तीनों से अंकों से मतलब है, तीनों से मतलब है। ठीक है, क्या मतलब है, तीनों से मतलब है। हमें अभी इनसे कोई मतलब नहीं है। मुझे बताइए, 8 का मैं भाग करके देखता हूँ, 8 नाम 72, 8 नाम 72 बचा क्या यहाँ पे 6, 8 नाम 72 बचा क्या 6। इसको मैं उतार लेता हूँ भाई को। अगर मैं यहाँ बताइए, मुझे यहाँ बताइए 8 की यहाँ वाई की जगह पर मैं क्या रख दूँ जो 8 से विभाजित हो जाए। 0 रखूँ, नहीं कटेगा। 1 रखूँ, 61 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 2 रखूँ,
62 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 3 रखूँ 63 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 4 रखूँ, जी हाँ 4 रख सकते हो। इसकी जगह पे मैं 4 रख सकता हूँ, इसकी जगह पे मैं 4 रख सकता हूँ, जो कि 8 8 64, 8 बार पूरा पूरा जा सकता है। हमें y की वैल्यू पता पड़ गई, कितना आ सकती है 4। y की वैल्यू कितनी आएगी 4, कितनी आएगी 4, कितनी आएगी 4, ठीक है। y की वैल्यू हमें पता पड़ गई, कितना आएगी 4, y की वैल्यू 4 आएगी, ठीक है। y की वैल्यू 4 आएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 4 फिट कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए मैंने क्वेश्चन को थोड़ा ना जूम आउट कर लेता हूँ। चलिए देखिए, y की वैल्यू 4 आएगी, ठीक है। अब हमको क्या करना है, द्वारावार संख्या लिखनी है। 78 x 3 6 7 8, और y की वैल्यू हम 4 रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। y की वैल्यू 4 रख देंगे। अब हमको 9 का देखना है। 8 को तो हमने देख लिया, 8 का डिविजिबिलिटी रूल तो हमने देख लिया। अरे यार, 8 का डिविजिबिलिटी रूल हमने देख लिया। अब क्या देखेंगे हम, 9 का देखेंगे, ठीक है। 9 का क्या कहता है, अंकों का योग, अंकों का योग, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, हाँ इसमें क्या हो गया, 7 और 8 कितना हो गया 15, 15 और 5 20, 15 और 5 20। एक्स को हम बाद में जोड़ लेंगे, पहले अंकों को जोड़ लेते हैं, ठीक है। 15 और 5 20, 20 और 3 कितना हो गया 23, 23 और 6 कितना हो गया 29, 29 और 7 कितना हो गया 29 और 36, 36 और 8 44, 44 और 6 कितना हो गया 4 48, 44 और 4 48, 44 और 4 48, यानी कि x प्लस 48, x प्लस 48, x प्लस 48 क्या हो गया, x प्लस 48, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, मुझे बताइए ये चीज़ बताइए, मुझे एक चीज़ बताइए, 48 में मैं ऐसा क्या जोड़ दूँ या x की वैल्यू क्या जोड़ दूँ जो 9 से विभाजित होता है। मैं कहूँ आपको 6 जोड़ दूँ, 6 जोड़ दूँगा तो 54 हो जाएगा। अगर यहाँ मैं 6 जोड़ दूँगा तो 54 हो जाएगा, जो कि 9 से विभाजित होगा, जो कि 9 से विभाजित होगा 6 बार, ठीक है। x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 6, x की वैल्यू क्या आएगी 6, y की वैल्यू यहाँ कितनी थी 4, यहाँ पे देखिए y की वैल्यू क्या आती है यहाँ 4, y की वैल्यू 4 और यहाँ पे x की वैल्यू 6। यहाँ पे कंडीशन में फिट कर देनी है मैंने, 3x माइनस 4y। x की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 6, 6 थी 18, 6 थी 18 माइनस 4 की, यानी y की वैल्यू कितनी है 4, तो y की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 4, 4 चक 16, तो बचा क्या 18 में से ये चले जाए तो क्या बचेगा, 18 में तो 16 गया तो क्या बचेगा 2, जो कि किस ऑप्शन में, बोलिए किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। चलिए, वैसे आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, आप डार्ट भी कर सकते थे, दिमाग से सोच के, जैसे मैं बता रहा हूँ। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, आप इतना चीज़ मत करना, आप सीधा सीधा एग्जाम हॉल में ये चीज़ देखना बस। एक मिनट रुकिए, हमें स्मार्ट अप्रोच लगानी है, दिमाग से हो जाएगा। वैसे इतनी चीज़ आप कह रहे हो, ये क्या कर दिया, इतना बड़ा सवाल, ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है। देखिए ये संख्या लिखी है 78 5x 36 8y। मुझे एक बात बताइए, आप दिमाग में सोचिए, मुझे लास्ट की 3 डिजिट करनी है, लास्ट की 3 डिजिट 8 से विभाजित करनी है। देखिए यहाँ से क्या 8 और 9, मैं 8 का देख रहा हूँ यहाँ पे, किसका 8 का। आप लास्ट के 3 डिजिट देखनी है, लास्ट के 3 डिजिट देखनी है। 8 नाम 72 हो रहा है, तो 8 नाम 72 हो रहा है, क्या हो रहा है 8 नाम 72, 6 बच रहा है। 6 के बाद में मैं ऐसा कौन सा अंक लगाऊँ जो मतलब पूरा काट सके, तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी, y की वैल्यू 4 हो जाएगी ना। आप यहाँ से डाट कर सकते हैं 8 5 x 3 6 7 8, और y की वैल्यू क्या निकालिए 4। अब हम क्या करना है, 9 से विभाजित करना है, 9 का मल्टीपल बना चलिए, देखिए 9 का मल्टीपल बना चलिए, ठीक है। चलिए मुझे बताइए 3 और 6 क्या हो गया 9, कट गया, 3 और 6 9 हो गया, चलिए काट दिया। उसके बाद में क्या हो गया, देखिए 3 और 7 और 8 क्या हो गया 15, 15 और 5 क्या हो गया 20, 20 और 7 क्या हो गया 27, जो पूरे कट गए 9 से, ठीक है, कट गए पूरे, ठीक है। x और इन अंकों को जोड़ दिया, x इन अंकों को जोड़ दिए, क्या हो गया 12, क्या हो गया 12, ठीक है, क्या हो गया 12। इसमें मतलब मैं क्या जोड़ दूँ जो 9 से विभाजित हो जाए, इसमें 6 जोड़ दूँ 18 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, ठीक है। y की वैल्यू 4 आएगी, x की वैल्यू 6 आएगी, तो यहाँ पे आप फिट कर सकते हैं 18 माइनस के 16, तो बचा क्या 2। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। बस दिमाग का खेल है, इस क्वेश्चन में कोई जादू नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कुछ कह रहा है,
हाँ 3 से विभाजित पूछ रहा है। यह संख्या दे रखी है, देखिए यह संख्या दे रखी है और 3 से विभाजित करनी है, ठीक है। मैंने 3 का डिविजिबिलिटी रूल बताया आपको। अंकों का योग पूछ क्या रहा है, 75 8 P 0 9 Q और 5। देखिए पहले अंकों को जोड़ लेते हैं, फिर एलिमेंट को जोड़ लेंगे, ठीक है। क्या हो गया 15 15 8 23 23 और 9 क्या हो गया 32 32 और ये क्या हो गया 37, क्या हो गया 37, क्या हो गया 37, क्या हो गया 37 37 P प्लस Q 37 P प्लस Q 37 P प्लस Q। इसके ऑप्शन कहाँ गए हैं? देखिए गलत जोड़ दिया हमने, साथ गलत जोड़ दिया। देखिए गलत जोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा। मुझे ये बताइए, जगह दे रखी है जो हो गया आपका 15 नहीं 12 हो गया, ठीक है। 7 और 5 12 12 और 8 20 20 और 9 क्या हो गया 29 29 और कीजिए 5 क्या हो गया आपका 29 और 5 हाँ 34, यानी P प्लस Q प्लस 34। अब मुझे एक बात बताइए 34, ठीक है 34 या 36 में ही पता नहीं कहाँ दिमाग चल रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, मैं इसमें क्या जोड़ दूँ P प्लस Q, यानी P प्लस की वैल्यू क्या रख दूँ, P प्लस Q की वैल्यू क्या रख दूँ जो कि 3 से विभाजित हो जाए। मैं 2 रख दूँ 34 यानी कि 36 हो जाएगा, जो कि 3 से भाग होगा, यानी P प्लस Q की न्यूनतम वैल्यू क्या आ जाएगी 2, क्या हो जाएगी 2, ठीक है। चलिए जिस होगा ऑप्शन में नहीं है देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, ये क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है यदि y के न्यूनतम मान वाली न्यूनतम बोल रहा है, अधिकतम नहीं बोल रहा, न्यूनतम बोल रहा है। 8 अंक की संख्या ये देखी है 72 से विभाजित हो तो इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। 72 से विभाजित मैंने अभी बताया, एक तो 8 से होगी, एक 9 से होगी, ठीक है। 8 से और 9 से, पहले हम 8 का देखेंगे, उसके बाद हम 9 का देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम छोटी वैल्यू का देखते हैं, उसके बाद हम बड़ी वैल्यू का देखते हैं, ठीक है। देखिए करके देखते हैं। 342 x 18 बाई 6। मुझे एक बात बताइए, हम 8 का देखते हैं। 8 के हमको 3 डिजिट से मतलब है, इनसे अभी कोई मतलब नहीं है। मुझे बताइए 8 से देखेंगे, 8 एकम 8 एक बार जाएगा। मुझे बताइए अगर न्यूनतम वैल्यू में 0 रखता हूँ तो 0 6 होगी यहाँ पे, क्या 8 से विभाजित होगी, नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं 1 रखूँगा, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, यानी एक ये हो गया 16। तो y की वैल्यू क्या आएगी, ये कट रही है बार पूरी, तो y की वैल्यू क्या आएगी, हाँ 1 आएगी, 1 क्या आएगी 1, यानी कि 3 रुकिए 400 हाँ नहीं रुकिए, क्या बोल रहा, आज दिमाग कुछ उल्टा उल्टा चल रहा है मेरा। 342 x 181 6, y की वैल्यू ये है, ठीक है, ये y की वैल्यू है। अब हमको क्या करना है 9 से करना है, ठीक है। क्या करना है 9 से। मुझे एक बताइए 3 और 4 7, 7 और 2 क्या हो गया 9, ये तो कट गई, ठीक है। ये भी कट गई, 8 और 1 9, ठीक है कट गई। x प्लस 1 और जे क्या हो गया 7, 1 और जे क्या हो गया 7। x की वैल्यू क्या मैं रख दूँ यहाँ पे जो 9 बन जाए, 2 रख दूँ, x की वैल्यू 2 रख दी जो कि 9 बन जाएगा, जो कि 9 से पूरा भाग होगा, ठीक है। क्या रख दूँ 2 रख दीजिए, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 1, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू मैं 2 रख देता हूँ। मुझे बताइए x की वैल्यू मैं यहाँ 2 रख देता हूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा 4, प्लस y की वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ कितना 5 1 दे रखी है ना, ये रही 1 दे रखी है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 9 अंडर रूट में हो जाएगा, तो बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 3, जो किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, मुझे एक बात बताइए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 2 की पावर 11 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, बोलिए। मुझे एक बात बताइए, आपने कभी पढ़ा होगा 2 की पावर 10 और इसको मैं लिख लेता हूँ 2 की पावर 1। आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, जो वही कंडीशन है, अभी कुछ बदलाव नहीं हुआ है इस चीज़ में, जो वही कंडीशन है। मुझे एक बताइए 2 की पावर 10 आपका कितना होता है 1024, क्या होता है 1024, क्या होता है 1024 गुणा में 2 और ये क्या हो जाएगा 2000, और 2 की पावर 1 का करेंगे तो 2 आ जाएगा ना, नहीं समझ में आ रहा। चलिए तो ये क्या हो जाएगा 2000
48। किससे भाग करना है? ये 5 से। किससे भाग करना है? 5 से। 5 चौक 20, ठीक है, 5 चौक 20, ठीक है, 5 चौक 20, 0, 5 9 45, बचा क्या? 3। क्या बचा? 3। क्या बचा? 3, जो किस ऑप्शन में? ए ऑप्शन में, ठीक है। आप ऐसा भी नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए मुझे बताइए, 2 की पावर 11 5 से भाग करनी है, ठीक है, 2 की पावर 11 5 से भाग करनी है। मुझे बताइए 2 की पावर हमें यहाँ पे इसका इससे एक कम बनाएंगे, यहाँ पे क्या बनाएंगे? 4। 2 की पावर यहाँ पे 2 लिख दूँगा, इसमें 2 से भाग दे देंगे, क्या जाएगा? 5 बार। क्या हो जाएगा? 5 बार। इसमें भाग में हम 2 का भाग दे देंगे। अगर यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया तो 2 का भाग दे देंगे, इसमें तो 5 बार जाएगा, ठीक है। बची क्या? 1, तो 2 को अलग लिख लेंगे, 2 को अलग लिख लेंगे, 2 को अलग लिख लेंगे। थोड़ा खांसी हो रही है, 2 को एक बार लिख लेंगे। तो देखिए कैसे करना है? 5 से। 2 की पावर 2 कितना होती है? 4, ठीक है, कितना होती है? 4। उसकी पावर 5 गुणा 2 की पावर 1, और ये करनी किससे? 5 से। मुझे बताइए यहाँ पर अगर 5 से ये 1 कम है, ये वाली 1 कम है इस कंडीशन में, तो क्या आता है? 1, जिसकी मेरे हिसाब से आप ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि इसका भाग करेंगे इसमें तो इसकी पावर ऑड है, इसको माइनस में आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1 का गुणा फिर 2 में करेंगे तो माइनस के 2 हो जाएगा, और नीचे क्या चल रहा है? 5। माइनस के 2 में से माइनस के 2 में घटा देंगे 5 में से, तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इस चीज़ को रहने दीजिए। चलिए आप इस चीज़ को ही रहने दीजिए, ठीक है। बेसिक से पढ़ेंगे नहीं, जब नंबर सिस्टम जब पढ़ाएंगे हम इसको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है? 72 86 4। ये क्या कह रहा है? स्टार डॉलर एक ऐसी संख्या जो 8 और 5 दोनों से विभाजित होती है। क्रम में स्टार डॉलर के स्थान में कौन के साथ आई? देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है। मुझे एक बात बताइए, 72 86 4 स्टार डॉलर ये 8 और 5 से विभाजित होगी। मुझे एक बात बताइए सीधी सीधी, जो संख्या 5 से विभाजित होती है, जो संख्या 5 से विभाजित होगी उसके इकाई अंक पे या तो 0 होगा या 5 होगा, या 0 होगा या 5 होगा। 5 से जो संख्या विभाजित होगी जिसके इकाई अंक पर 0 होगा या 5 होगा। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ 5 रख देता हूँ इकाई अंक पर, तो क्या वह 8 से विभाजित होगा? 8 का रूल यह कहता है मैं ओनली सम संख्या को विभाजित करूँगा, और से मेरी दुश्मनी है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी कंडीशन में 5 नहीं हो सकता, किसी भी कंडीशन में 5 नहीं हो सकता, ठीक है। जो 8 से विभाजित हो रही है वह 4 से होगी, 2 से होगी। ये लोग क्या कहते हैं? ये लोग ये कहते हैं मैं ओनली सम संख्या को काटूंगा, विषम संख्या को मैं नहीं काटूंगा। तो इकाई अंक पर कभी भी 5 नहीं आ सकता, इकाई अंक पर या तो 0 आएगा या कुछ भी और भी चीज़ आ सकती है, ठीक है। मुझे बताइए ऑप्शन है 5, जो भी हो उड़ा दो उसको। 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, ये दोनों ऑप्शन तो कैसे भी नहीं होंगे, ठीक है। होंगे तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। अब ऑप्शन से उठा के रख लीजिए 72 86, ठीक है। अब कोई सब ऑप्शन उठा लिए, पहले ही उठा के देख लेता हूँ मैं। स्टार की जगह मैं क्या रख लेता हूँ? 4, और यहाँ क्या रख लेता हूँ मैं? 0। हमको 3 देखने हैं, लास्ट 3 डिजिट देखने हैं, 8 से विभाजित करके देखने हैं। तो ये क्या आएगा? 44 40। ये तो ये ऐसे तो हो गया 44 40, 8 5 40, बचा क्या? 8 5 40। ये पूरा भाग हो रहा है, तो यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है? ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी कराया था आपको, मैंने बताया था। देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है? 5 Z 3 X 4 Y 7 से 13 से और 11 से, 7 से और 13 से 11 से, ठीक है। एक मिनट रुकिए, ये 7 से विभाजित हो रहा है, 11 से भी हो रहा है और 13 से भी हो रहा है। मैंने क्या कहा? यह कंडीशन यानी 3 अंक की संख्या 2 बार रिपीट होती है, ठीक है। 3 अंक की संख्या 2 बार रिपीट होती है। ये जेड है, ये जेड है। एक बार दोबारा लिख देता हूँ मैं साफ, ठीक है। चलिए, यानी कि 5 Z 3 X 4 Y, ठीक है। ये 3 अंक की संख्या, अरे यार ये अलग है, ये अलग है। मुझे एक बात बताइए, इसकी जगह पे
यानी कि ये x की वैल्यू है, ये z की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। ठीक है, बात समझ में आई। देखिए x की वैल्यू यहाँ क्या रख दूँ 5, ठीक है, यहाँ y यहाँ z है, यहाँ पे z है, तो ये जी किस 4 किसकी वैल्यू हो जाएगी, z की वैल्यू, 4 किसकी वैल्यू हो जाएगी, z की वैल्यू। यहाँ y की वैल्यू पे क्या है 3, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ऑप्शन में पूछ क्या रहा है x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई क्या हो गया 8 माइनस z कितना 4, z कितना 4, z कितना 4, तो कितना आएगा 4, कितना आएगा 4, कितना आएगा 4। चलिए 8 अंक की संख्या जो कि 99 से विभाजित है, अंकों में फेरबदल कर दिया जाए तो संख्या हमेशा विभाजित होगी। मुझे एक बात बताइए, 99 से कोई संख्या विभाजित हो रही है, 99 से कोई संख्या विभाजित हो रही है जो कि किस किस से होगी, 11 से और 9 से होगी। किस किस से होगी, 11 से और 9 से होगी। मान के चलिए एक्स वाई जेड मैंने कोई संख्या ले ली, एक्स वाई जेड कोई संख्या ले ली जो कि दोनों से विभाजित हो रही है। मैंने इन अंकों के इन संख्या के अंकों को पलट दिया, जेड वाई एक्स मैंने कुछ भी लिख दिया। मुझे एक बात बताइए, 9 के अंक तो इसमें सेम बने होंगे, जिस चीज़ को हम जोड़ेंगे 9 का अंक तो आ रहा होगा ना उसमें। मुझे एक बात बताइए, 99 से भाग करने को बोल रहा है तो वो 11 से भी होगी और 9 से भी होगी। ठीक है, जो 11 से विभाजित हो रही है वो 9 से विभाजित होगी और उसके अंकों का योग 9 से कट रहा होगा, पक्का पक्का। अरे कट रहा होगा, जब भी तो दोनों से बोला ना भाग करने के लिए, उसके अंकों का योग 9 से कट रहा होगा, पक्का पक्का। तो 9 से कट रहा होगा, उसके अंकों को बदल दिया जाए तो क्या वो अंकों का योग मतलब 9 से नहीं कटेगा। आप कैसे भी कर लिए, उसके अंकों का सम करेंगे तो भी 9 से कटेगा, अंकों का योग 11 से नहीं कटेगा। ठीक है, अंकों का योग 11 से नहीं कटेगा, ओनली हमेशा 9 से कटेगा। ठीक है, तो क्या बोल क्या रहा है, संख्या हमेशा विभाजित होगी 9 से होगी। ठीक है, चलिए ये क्या कह रहा है, अरे रुकिए, ये क्या कह रहा है, देखिए टाइप 3 है, दो संख्या का योग, दो संख्या का योग और उनका अंतर, दो संख्या का योग और उनका अंतर। मुझे एक बात बताइए, दो संख्या का योग यानी x प्लस वाई क्या हो रहा है 26 और x माइनस वाई क्या 14। x की वैल्यू को निकालने के लिए हम दोनों को जोड़ के भाग दे देते हैं, कितना हो गया 40, x की वैल्यू 40 में आधा भाग देते हैं क्या हो जाएगा 20, x की वैल्यू क्या होगी 20। ठीक है, और y की वैल्यू को निकालने के लिए क्या कर देते हैं, क्या कर देते हैं हाँ घटा कर आधा घटाना, इसमें से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12, 12 यानी 6, 12 का आधा करेंगे तो 6। अब क्या कह रहा है इसका, यह कह रहा है दो संख्या का योग 26 है, दो संख्या का योग 26 है, उनका अंतर 14 है, उनका अंतर 14 है। यदि बड़ी संख्या के 3 गुने, यानी बड़ी संख्या कौन सी आएगी ये वाली, इसका 3 गुना क्या हो गया 60, और छोटी संख्या से भाग दिया, यानी छोटी संख्या कौन है ये 6 से भाग दिया है, तो क्या आएगा, क्या आएगा 10 आएगा, क्या आएगा 10 आएगा, ये 10 है। ठीक है, ये 10 है, क्या आएगा 10। ठीक है, ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन कहाँ है, ये रहे ये 10। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार प्यारे दोस्तों, धन्यवाद।